एक जज एक अपराधी को सज़ा सुनाने की घटना सुनाते हैं कि मैं एक पिछड़ी तहसील में अपना कर्तव्य निभा रहा था। एक अपराधी को मेरे सामने पेश किया गया जिसने लूटपाट के दौरान न सिर्फ महिला के साथ दुष्कर्म किया था बल्कि अपनी हवस मिटाने के बाद उसे मार भी डाला था। साक्ष्यों के मुताबिक महिला के गले में फंदा डाला गया था और उसे छत में लगे हुए हुक से लटका दिया गया था, लेकिन महिला के हाथ पैर खुले हुए थे। हैरानी की बात यह है कि महिला ने केवल एक बार ही अपने गले में लगे फंदे से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और मुझे ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि जब दम घुटने से मौत हो जाती है तो आदमी एड़ियाँ रगड़ता है, गला जाल को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस महिला ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि रस्सी के फंदे पर महिला की उंगलियों के निशान थे, जिससे साफ पता चला कि महिला को जिंदा फांसी पर लटकाया गया है। मैंने जांच अधिकारी से भी ये सवाल पूछा था। महिला ने खुद को इस जाल से मुक्त कराने के लिए हर संभव कोशिश आखिर क्यों नहीं की? मेरे सवाल के जवाब में जांच अधिकारी ने कहा कि हमारा कोई भी विचार उस दिशा में नहीं गया, ना ही हमने ये सवाल अपराधी से पूछा है। यदि आप आदेश दें तो पुनः जांच करें। मैंने दोबारा जांच करने से इनकार कर दिया और सामने खड़े अपराधी को संबोधित करते हुए पूछा, इस महिला के प्रति इतना क्रूर होना, और दूसरी बात, तुमने महिला को छत से लटका दिया। खुद को फंदे से छुड़ाने के लिए उसके हाथ बार बार फंदे से लगने चाहिए थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरी बात सुनकर सामने खड़ा अपराधी बुरी तरह से हंसा और कहा कि उस स्त्री के जाल को ना छूने का कारण उसकी ममता थी और मारने का कोई कारण नहीं था। मुझे मेरे आदरणीय नेताजी ने आदेश दिया था उसके साथ गलत काम करना, लेकिन मतलब पूरा होने पर सबूत मिटा देना, और यदि तुम्हें मेरे काम की कोई चीज़ मिले तो लाकर मुझे दे देना। वास्तव में महिला और उसका पति पढ़े लिखे थे और नेताजी की बात नहीं मानी, इसलिए नेताजी ने मेरे माध्यम से उन्हें दंडित करने का निर्णय लिया और नेताजी के आदेश पर मैंने सज़ा दे दी। मैं उसके पति की अनुपस्थिति में दिन के उजाले में उसके घर में घुस गया और महिला के घर से सभी कीमती सामान और गहने ले गया। बाद में उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और सबूत मिटाने के लिए महिला को फंदे से लटका दिया, ताकि लोगों को इसका एहसास हो कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और बात यह है कि महिला को अपना हाथ जाल की तरफ नहीं ले जाना, तो इसकी वजह थी ममता, क्योंकि महिला ने अपने हाथों की मदद से जाल को पकड़ लिया। तो मैंने सोचा कि मरने में समय लगेगा। मेरे पास इतना समय नहीं था, तो मैंने उसकी 1.5 साल की बेटी को ज़मीन पर गिरा दिया और अपना पैर उसकी छाती पर रख दिया और उसे दबाने लगा। अपनी बेटी को देखकर महिला अपनी मौत भूल गई और अपनी बेटी से लिपटने लगी और कुछ ही बार में उसकी गर्दन टूट गई। गर्दन टूटने से ही वो मर गई। मैंने उसके बच्चे को वहीं छोड़ा, गहने और नकदी ली और बाहर आ गया। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया था और नेताजी को वो दिया जिसकी उनको आवश्यकता थी। नेताजी ने वादा किया था कि वो पुलिस और कोर्ट संभालेंगे, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि डकैती, रेप और मर्डर के बावजूद वो शख्स मेरे सामने इसी तरह खड़ा था जैसे किसी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया हो। जब उनकी बात ख़त्म हुई तो मेरे मन में बीसियों सवाल उठे। पुलिस जांच में कहीं भी डकैती का सामान नेताजी को सौंपने का जिक्र नहीं था। महिला की बेटी के साथ हुई हिंसा का कोई जिक्र नहीं किया, ना ही डकैती के मामले में चोरी हुई संपत्ति वापस की गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पुलिस वाले नेताजी से भगवान से भी ज़्यादा डरते थे। और फिर पुलिस ने नेताजी के साथ मिलकर उस अपराधी को रिहा कर दिया और मुझे वो जगह छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि संभव था कि नेताजी मेरे बारे में कोई ना कोई चाल ज़रूर चलते। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें।